तो आज का टॉपिक नंबर 3 जिसमें है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन में क्या पढ़ेंगे, तो चलिए बताते हैं। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। इस टॉपिक्स में हम बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंबल साइन के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर इट्स वर्किंग, इसका वर्किंग क्या है, इस सिंबल्स और वर्क इस ऑपरेटर में क्या इस ऑपरेटर का क्या वर्किंग है, क्या काम है, वो हम पढ़ेंगे। C++ में क्या काम है इसका वो। तो इन C++ देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज सच एज। तो इस C++ में ऑपरेटर्स में बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो बहुत अलग अलग काम है इस ऑपरेटर्स में। तो क्या क्या काम है वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी आपको स्क्रीन में दिख रहा है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 2 प्लस और 2 माइनस दिख रहा है, तो आपको ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। यानी इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस और डिक्रीमेंट यानी माइनस माइनस। तो 2 प्लस मतलब क्या समझता है ये प्रोग्राम, 2 प्लस मतलब समझता है कि एक संख्या को जोड़ना है, यानी 10। अगर वेरिएबल पहले है, अगर प्लस प्लस है उसके बाद 10 है या 11 है, तो उसमें तो 10 ये एक जोड़ेगा, यानी 10 है, अगर 10 के पहले प्लस प्लस लगा हुआ है तो वो एक और जोड़ेगा, यानी इज इक्वल टू 11 करेगा। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ना है इसको, सिर्फ अभी ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो बाद में कराएंगे आपको। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी प्लस प्लस माइनस माइनस। तो आइए जानते हैं इसका वन बाय वन क्या होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो हम बताएं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज है वेरिएबल को, वैल्यू को और वेरिएबल को घटाने या बढ़ाने में काम करता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये दोनों कौन सा है, तो एक है प्रीफिक्स और एक है पोस्टफिक्स। तो प्रीफिक्स में हम आता है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा प्लस प्लस ए। ठीक है, यानी साइन, 2 साइन के बाद एक वेरिएबल लगा हुआ आता है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और माइनस माइनस ए, यानी इसमें भी वेरिएबल के पहले लगा हुआ है ऑपरेटर्स, यानी साइन लगा हुआ है। ठीक है, और पोस्टफिक्स क्या है, तो पोस्टफिक्स है इसमें वेरिएबल के बाद साइन लगा हुआ रहेगा, यानी ए के बाद प्लस प्लस और ए के बाद माइनस माइनस। ये प्लस प्लस के बारे में आपको बताए थे, जब 2 प्लस रहे तो एक संख्या को जोड़ेगा। ठीक है, और अगर एक संख्या के बाद माइनस माइनस रहे तो एक घटाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स को वन बाय वन हम 2-3 पॉइंट लिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन ऑन वेरिएबल। ये अपने में घटाता है। ठीक है, घटाता है और बढ़ाता है अपने में, जस्ट अपने में, तुरंत ऑन द स्पॉट घटाएगा ये। ठीक है, प्रीफिक्स जो है ऑन द स्पॉट घटाएगा, यानी ये काम अपना काम खुद करता है। ठीक है, ये किसी दूसरे पे नहीं थोपता है। ठीक है, तो इसका पूरा डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन ऑन वेरिएबल। ये अपने वेरिएबल में इंक्रीज घटाता है और बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट जानते हैं। प्रीफिक्स ऑपरेटर्स रिटेन द सिंबल्स बिफोर द वेरिएबल। ये प्रीफिक्स जो है वेरिएबल का पहले साइन रहेगा, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, प्रीफिक्स में वेरिएबल के पहले सिंबल्स रहेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जानते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर रिटेन एज। तो इसको कैसे लिखते हैं वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे, जैसे स्क्रीन में जो दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 5,
ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5 को हम कैसे दर्शाएंगे वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ a इज इक्वल टू 5 लिए, फॉर एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू हम लोग 5 लिए। तो ये देखिए लिखेंगे, इसमें प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, तो प्रीफिक्स में साइन पहले होता है, वेरिएबल बाद में होता है, ठीक है। आप लोगों को पॉइंट में भी बताया। तो प्लस प्लस a लिखा हुआ है इज इक्वल टू, फिर प्लस प्लस a इज इक्वल टू, प्लस प्लस a इज इक्वल टू, माइनस माइनस a इज इक्वल टू, प्लस प्लस a इज इक्वल टू। तो इसमें लिखेंगे क्या, a इज इक्वल टू हम लोग लिए थे 5, तो प्लस प्लस a मतलब हम लोग क्या बताए थे, हम क्या बताए थे कि अगर दो प्लस प्लस रहे तो एक जोड़ता है, ठीक है, अपने में एक जोड़ता है। तो a इज इक्वल टू 5, तो अगर a इज इक्वल टू 5 है तो अगर यहाँ पहले लगा हुआ है प्लस प्लस तो ये क्या करेगा, ये एक जोड़ देगा, तो 5 में एक 6 जोड़ देगा, ठीक है, 5 और एक 6, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है दूसरे में प्लस प्लस a, तो इज इक्वल टू, फिर इससे जोड़ देगा 6 में एक जोड़ देगा तो 7 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस a, तो 7 में एक जोड़ देगा तो 8, फिर माइनस माइनस a, ठीक है, तो अपने में एक घटाएगा, तो 8 में एक घटाएगा तो 7 होगा। फिर प्लस प्लस a, फिर अपने में एक जोड़ देगा, तो यानी 7 और एक 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। a इज इक्वल टू हम लोग 3 लिए, ठीक है, a इज इक्वल टू 3 लिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस माइनस a इज इक्वल टू, तो एक ऑन द स्पॉट वहीं घटाएंगे, ये प्रीफिक्स में उसी लाइन में ऑन द स्पॉट ही घटा देंगे। तो a है तो इज इक्वल टू होगा 2, और माइनस a इज इक्वल टू, तो ये अपने में घटाएगा तो 2 और 2 में एक घटा देगा, जैसे माइनस माइनस एक घटाएगा ना, आपको बताए थे, तो हाँ एक आ गया। फिर प्लस प्लस a, तो अपने में एक जोड़ेगा तो एक में एक जोड़ देगा 2 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस a, तो अपने में एक घटाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस प्लस a इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो ये खत्म हुआ प्रीफिक्स। तो अब हम लोग जानेंगे पोस्टफिक्स। तो पोस्टफिक्स में उसका उल्टा है, प्रीफिक्स का उल्टा है। पोस्टफिक्स में वेरिएबल पहले रहेगा और साइन बाद में रहेगा। जैसे a पहले रहेगा और सिंबल्स है जो प्लस प्लस वो बाद में रहेगा, एक वेरिएबल के बाद रहेगा। तो चलिए जानते हैं पोस्टफिक्स किसे कहते हैं। तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन अनदर वेरिएबल। जैसे प्रीफिक्स में अपने में घटाता था, ये अपने में नहीं घटाएगा, दूसरे वेरिएबल में घटाएगा, ठीक है, यानी दूसरे लाइन में घटाएगा। क्या करेगा, दूसरे लाइन में घटाएगा। तो चलिए फिर से इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। ए नंबर इसका पॉइंट नंबर 1, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन अनदर वेरिएबल। ये अपने में नहीं घटाएगा, दूसरे में घटाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा पॉइंट जानते हैं। पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स रिटेन एज सिंबल्स आफ्टर द वेरिएबल। उसमें जो होता था प्रीफिक्स में पहले पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स रिटेन द सिंबल्स आफ्टर द वेरिएबल, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होता था कि प्रीफिक्स ऑपरेटर्स रिटेन द सिंबल्स बिफोर द वेरिएबल, और इसमें है पोस्टफिक्स में है पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स रिटेन एज सिंबल्स आफ्टर द वेरिएबल। ये आफ्टर द वेरिएबल यानी ए के बाद सिंबल्स लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा पॉइंट जानते हैं। पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स रिटेन एज ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस, यानी वेरिएबल पहले सिंबल्स बाद में, ठीक है। तो आइए जानते हैं फॉर एग्जांपल इसका कुछ एग्जांपल जानते हैं जिससे आप क्लियर होंगे। तो चलिए फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल बताते हैं इसका। यानी ले लेते हैं a इज इक्वल टू 6, तो ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है, पोस्टफिक्स का एग्जांपल है। और उसमें क्या बताए थे हम लोग, प्रीफिक्स का एग्जांपल। तो ये है पोस्टफिक्स का एग्जांपल, क्या है, पोस्टफिक्स का एग्जांपल। तो a इज इक्वल टू हम लोग 6 ले लेते हैं। तो इसका चलिए जानते हैं। a माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या बताए थे, ये दूसरे में थोपता है, ये अपने नहीं करता, और ये
प्रीफिक्स जो है ऑन द स्पॉट वो खुद करता है, अपने वेरिएबल को ही घटाता और बढ़ाता है, और ये अपने वेरिएबल को घटाता बढ़ाता नहीं है, ये दूसरे वेरिएबल को घटाता और बढ़ाता है, अपने काम दूसरे लाइन में दे देता है कि मैं नहीं करूँगा भाई, तू कर ले ये काम, ठीक है। तो इसमें ये होता है, इसका काम ये करेगा, इसका काम ये करेगा, इसका काम ये करेगा, इसका काम ये करेगा, यानी फर्स्ट वाला लाइन का काम दूसरे करेगा, दूसरे काम तीसरे करेगा, तीसरा वाला काम चौथे करेगा, चौथा वाला काम पांचवा करेगा, और पांचवा वाला काम छठा करेगा, इसी तरह करेगा, ठीक है। यानी अपना काम इसको देगा, इसका ये दूसरे का काम देगा, तीसरा वाला चौथे को देगा, यानी इस तरह देगा, ठीक है। तो चलिए बिना बकचोदी के दूसरा चल पढ़ाते हैं। तो ए माइनस माइनस इज इक्वल टू 6, यानी अपना काम यहाँ किया क्या, नहीं किया, ये दूसरे लाइन को देगा, ठीक है। तो यानी जो ए माइनस माइनस अभी नहीं घटाएगा, ये दूसरे को देगा, चाहे वो प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, ये उसको देगा, ठीक है। तो यानी ए माइनस माइनस इज इक्वल टू 6, ये अपना काम अभी नहीं किया, ठीक है, ये दूसरे लाइन को दे देगा, ठीक है। ए प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस, यानी अभी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ घटाया, यानी फर्स्ट वाला लाइन का काम हुआ सेकेंड लाइन में, ठीक है। तो चलिए तीसरा लाइन देखिए, ए माइनस माइनस इज इक्वल टू 6, यानी ये दूसरा वाला लाइन का काम तीसरे लाइन में हुआ, ठीक है, यानी यहाँ जोड़ना था, इसका काम माइनस वाला में होगा, ठीक है। तो ए माइनस माइनस इज इक्वल टू 6, यानी बताए ना कि अपना काम दूसरे में थोपा, यानी ये अपना काम अब दूसरे में देगा, ठीक है। तो ए माइनस माइनस इज इक्वल टू 5, यहाँ इसका जोड़ दिया, फिर यहाँ इसका घटा दिया, ठीक है। फिर ए प्लस प्लस इज इक्वल टू 4, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिखाएं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यानी ए माइनस माइनस इज इक्वल टू 8, ठीक है, यहाँ अपना काम ये नहीं करेगा, ठीक है। फिर ए माइनस माइनस इज इक्वल टू 7, यानी फर्स्ट लाइन को अगर माइनस माइनस एक घटाता है, मैं आपको बताया था एक घटाता है, ठीक है, लेकिन पोस्ट फिक्स में एक घटाता तो जरूर है, पर अपने लाइन में नहीं घटाएगा, ये दूसरे लाइन में घटाएगा, और अगर जोड़ेगा भी तो अपने लाइन में नहीं जोड़ेगा, दूसरे लाइन में जोड़ेगा, ठीक है। तो यानी ए माइनस माइनस इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसका जो घटाना था इसमें घटाएगा, और जो इसमें घटाना था वो तीसरे में घटाएगा। तो यानी ए प्लस प्लस, ये जोड़ने का तो है, लेकिन ये पहले ऊपर वाला लाइन को करेगा, यानी माइनस करेगा पहले। तो इस लाइन में ऊपर वाला का काम करेगा, सेकेंड वाला लाइन का काम करेगा। तो यानी यहाँ लिखाएगा 6, क्या लिखाएगा 6 लिखाएगा। तो ए माइनस माइनस, यानी इसके ऊपर वाला लाइन देखिए ए प्लस प्लस है, ठीक है, ए प्लस प्लस इज इक्वल टू 6, यानी ये सेकेंड वाला लाइन के किया था, और ये अब फोर्थ जो करेगा वो थर्ड वाले का काम करेगा। ए माइनस माइनस इज इक्वल टू 7, और फिफ्थ लाइन है ए प्लस प्लस इज इक्वल टू 6, यानी इसका काम जो इसको माइनस करना था वो प्लस वाला में करेगा, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, जो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका अगले वीडियो पूरे क्लियर कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा। अगर वीडियो यहाँ तक अगर देखे हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई, तो लाइक और सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारा टॉपिक, इसमें सारा सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा। जिसको पढ़ना है भाई पूरा क्लियर टॉपिक करवाया जाएगा इसमें। अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए बाय बाय, थैंक यू।